नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर एडवाइजर में स्वागत है। हम आपके सामने हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे रैंक की। ये रैंक क्या होता है, रैंक का की क्या इम्पोर्टेंस है और रैंक कैसे फाइनलाइज्ड होता है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा विषय है आज नीट MBBS हाउ फाइनलाइज्ड रैंक और टाई ब्रेकिंग पॉलिसी 2024 की 2024 इसमें क्या बदलाव किया गया है। तो पहले बात करते हैं रैंक की। रैंक होता है वरीयता क्रम। वरीयता क्रम की अगर मान लो दो बच्चों के समान नंबर आते हैं, समान मार्क्स आते हैं, तो पहली वरीयता किसे दी जाए और बाद में किसे दी जाए। तो वरीयता क्रम होता है रैंक जब ये समान नंबर आते हैं या वरीयता क्रम दिया, पहले किसका एडमिशन होगा, उसके बाद किसका होगा, उसके बाद किसका होगा, किस चॉइस के आधार पर। आगे अगला क्वेश्चन है हु इज इम्पोर्टेंट, मार्क्स और रैंक। कि कौन इम्पोर्टेंट है, मार्क्स इम्पोर्टेंट है या रैंक इम्पोर्टेंट है। वैसे तो दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि मार्क्स के हिसाब से ही रैंक बनता है, लेकिन जब हम मार्क्स की और रैंक की तुलना करते हैं तो इम्पोर्टेंट रैंक होता है। क्योंकि जो कॉलेज अलाट होता है काउंसलिंग में, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो चाहे वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हो, उसमें रैंक देखा जाता है और रैंक के आधार पर ही आपको कॉलेज मिलता है। अब बात करते हैं हाउ इट इज फाइनलाइज्ड, कि रैंक बढ़ता कैसे है और इसमें टाई ब्रेकिंग पॉलिसी क्या है। अगर सभी के जिसके ज़्यादा नंबर आते हैं, मान लो जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उसका रैंक एक रैंक होगा, और जिसके उससे तो मान लो किसी के 720 के 720 नंबर आएंगे तो उसका जाहिर है कि एक नंबर रैंक पे आएगा। वो 719 वाले 2 आएंगे, 718 वाले पे 3 आएगा, 717 वाले पे 4 आ जाएगा। लेकिन टाई ब्रेकिंग पॉलिसी क्या होती है कि इसकी ज़रूरत पड़ती है जब मान लो कोई 710 नंबर है और यहाँ पर 10 बच्चे खड़े हैं। अगर 710 नंबर पर 10 बच्चे हैं तो फिर टाई ब्रेकिंग पॉलिसी की ज़रूरत पड़ती है और इस हिसाब से फिर रैंक बनाया जाता है। अब ये टाई ब्रेकिंग पॉलिसी क्या है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। टाई ब्रेकिंग पॉलिसी का है कि भाई मान लो 710 नंबर आए 10 बच्चों को, अब इनमें से पहला रैंक किसे दिया जाए और दूसरा किसे दिया जाए, उसका नियम पहला क्या है, बायो। बायो इन 710 में से जिन बच्चों के बायो सब में सबसे ज़्यादा नंबर है उसको पहली वरीयता दी जाएगी, और उसके जिसके कम है उसको सेकंड वरीयता दी जाएगी। मान लो 4 बच्चों के बायो में बराबर अंक आ गए तो दूसरी देखी जाएगी केमिस्ट्री। कि केमिस्ट्री में किसके ज़्यादा हैं तो उसको प्रेफरेंस पहली मिलेगी अगर बायो में सेम है तो। अगर कोई बार ऐसा होता है कि मान लो 3 बच्चों उनमें से 10 में से 3 बच्चे ऐसे रह गए जिसके बायो में भी बराबर हैं और केमिस्ट्री में भी बराबर है, तो तीसरे नंबर पर डिसाइड की जाती है फिजिक्स से कि इन 3 बच्चों में फिजिक्स के जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको पहली वरीयता दी जाएगी, जिसके सेकंड नंबर पे होंगे उसके सेकंड, और जिसके थर्ड नंबर पे होंगे थर्ड नंबर। मान लो 2 बच्चे ऐसे बच गए इनमें से जिनमें बायो में भी सेम है, केमिस्ट्री में भी सेम है और फिजिक्स में भी सेम है। 2 बच्चे ऐसे हो गए जिनके तीनों पोर्शन में, बायो में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में सेम सेम नंबर हैं। तो फिर क्या होगा, फिर एक पीछे क्या होता था, पीछे होता था एज का, कि जिस ज़्यादा एज होती थी उसको वरीयता दी जाती थी और उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती थी, और जिसकी कम एज होती थी उसको सेकंड प्रेफरेंस दी जाती थी। लेकिन अब की बार 2000 जो टाई ब्रेकिंग पॉलिसी 2024 है, इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। इसमें क्या किया गया कि बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसमें देखेगा बायो में भी 2 हैं, बॉटनी और जियोलॉजी। पहले बॉटनी को प्रेफरेंस दी जाती है, फिर जियोलॉजी को प्रेफरेंस दी जाती है, उसके बाद केमिस्ट्री आती है। चौथे नंबर पे आ क्या, अब क्या आ गया, ड्रा ऑफ लोट्स। कि अगर मान लो कुछ बच्चों के नंबर सेम रह जाते हैं बायो के बाद, केमिस्ट्री के बाद और फिजिक्स के बाद, तीनों सब्जेक्टों के बाद, तो फिर कंप्यूटर द्वारा ड्रा निकाला जाएगा। तो जैसे हम बात कर रहे थे, मान लो 2 बच्चे ऐसे आए
जिनको बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बराबर बराबर नंबर रहेंगे। तो फिर यहाँ पर आएंगे ड्रा ऑफ लॉट्स पे इन दो बच्चों की। इन दो बच्चों से का बच्चा कंप्यूटर अपने आप से ड्रा निकालेगा और ड्रा में जो पहले चुना जाएगा उसका पहली वरीयता होगी और जो दूसरे की दूसरी वरीयता होगी। मान लो पहले की 650 रैंक आएगा तो दूसरे का 51 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो टाई ब्रेकिंग पॉलिसी है 2024, इसमें ये नया ऑप्शन जोड़ा गया, ड्रा ऑफ लॉट्स, कि कंप्यूटर के द्वारा ड्रा निकाला जाएगा। अब एज वाला छोड़ दिया है क्योंकि इस पे कई बार ऑब्जेक्शन होते थे, इसलिए ड्रा का ऑप्शन रखा गया है। तो जैसे हमने बात की कि रैंक क्या होता है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, रैंक कैसे डिसाइड होता है, पहले बायो में नंबर देखे जाते हैं, फिर केमिस्ट्री में देखे जाते हैं, फिर फिजिक्स में देखे जाते हैं। अगर तीनों में भी सेम हो तो फिर ड्रा ऑफ लॉट्स, कंप्यूटर द्वारा ड्रा निकाला जाता है और जो बच्चा चुना जाता है उसको वरीयता क्रम में पहले रखा जाता है और जो रह जाता है उसको सेकंड नंबर पे रखा जाता है। मान लो इसमें 2 से ज़्यादा बच्चे भी हो सकते हैं, मान लो यहाँ पर 5 बच्चे हो गए तो पाँचों में से पहले ड्रा निकाला जाएगा तो एक फर्स्ट पहले वरीयता क्रम पर एक मिलेगा, दूसरा आज का चुनाव फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस प्रकार से जो टाई ब्रेकिंग पॉलिसी 2024 है इसमें इस प्रकार से रैंक निर्धारित किए जाएंगे। आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।